हेलो स्टूडेंट, हम लोग बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की केमिस्ट्री कवर कर रहे थे। हम लोगों ने बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की केमिस्ट्री में फर्स्ट यूनिट स्टार्ट किए थे। हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट में बहुत सारे लेक्चर को कवर कर लिया है। आज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर कवर करेंगे। इस लेक्चर में हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड को कवर करेंगे। देखो चलो, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड टॉपिक है ना, वो बहुत ज़्यादा मोस्ट होता है। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा मोस्ट है। चाहे ऑब्जेक्टिव पेपर हो चाहे सब्जेक्टिव पेपर हो, आपकी यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, है ना। तो अच्छे से पढ़िएगा। आप लोग यदि इस लेक्चर को पूरा कवर कर लेंगे तो यकीन मानिएगा आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा हाइड्रोजन बॉन्ड से रिलेटेड। ठीक है, चलिए बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड को। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, जरा समझने की कोशिश करना ध्यान से। सबसे पहले हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन बनाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बनाता है? हाइड्रोजन बनाता है ना। हाइड्रोजन कब बनाता है? जब हाइड्रोजन फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जुड़ा होता है। मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बनाएगा? नाम से स्पष्ट हो रहा है क्या? हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बनाएगा? हाइड्रोजन ही बनाएगा, है ना। हाइड्रोजन कब बनाएगा? जब हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन कौन से होते हैं पता है ना आपको? फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। मोर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन कौन से? फोन नाम से याद कर लो, FON, फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से यदि हाइड्रोजन जुड़ा होगा तभी हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। याद कर लिया आपने? क्या मैंने कहा? अगर हाइड्रोजन किससे जुड़ा होना चाहिए? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से जुड़ा होगा तो ही हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और किसी से होते हैं थोड़े से ऑर्गेनिक कंपाउंड में, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन अगर क्लोरीन से भी जुड़ा होता है तो भी वहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ये सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड में पाया जाता है। किसके लिए होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए, है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड में। ठीक है, तो अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखो कि यदि हाइड्रोजन फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जुड़ा होता है तो वहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, वहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। समझ में आ गया? चलो समझो ध्यान से। सबसे पहले हम लोग कुछ ऐसे मॉलिक्यूल को समझेंगे और आप लोगों को पहचानना होगा, बताना होगा कि कहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड है और कहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। जब समझने की कोशिश करना, अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे बताओ जरा HF में हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, अगर आपसे कोई क्वेश्चन कर रहा है बताओ जरा HF में हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, तो तुरंत ही बोलेंगे आप सर अभी तो आपने बताया कि अगर हाइड्रोजन FON से जुड़ा होता है तो वहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड होता ही होता है। यहां पे तो हाइड्रोजन फ्लोरीन से जुड़ा है। कहाँ? किससे जुड़ा है? फ्लोरीन से जुड़ा है। मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी ही होगी, है ना। अगर आपसे कोई पूछे बताओ जरा H2 में हाइड्रोजन बॉन्ड है, H2 में हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो आप तुरंत ही बोलेंगे अरे सर अभी तो बताया हाइड्रोजन किससे जुड़ा होना चाहिए? FON से। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए हाइड्रोजन किससे जुड़ा होना चाहिए? FON से। तो हाइड्रोजन O से जुड़ा है, इसका मतलब यहां पर भी क्या होना चाहिए? क्या होगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी ही होगी। अगर आपसे कोई पूछे बताओ जरा अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो तुरंत ही कहेंगे आप हाँ सर है। कैसे? क्योंकि हाइड्रोजन किससे जुड़ा है? नाइट्रोजन जुड़ा है, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। अगर आपसे कोई पूछे बताओ जरा C2H5OH, इसे इथाइल अल्कोहल बोलते हैं, पता है ना, इसे इथाइल अल्कोहल बोला करते हैं, पता है ना। बताओ इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है या नहीं? बोलो। अरे क्या देना है आपको? हाइड्रोजन किससे जुड़ा होना चाहिए? ऑक्सीजन जुड़ा है ना। यहाँ पे हाइड्रोजन कार्बन जुड़ा है, लेकिन ये वाली हाइड्रोजन किससे जुड़ी? ऑक्सीजन से ना, ऑक्सीजन जुड़ी है ना, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। आपको पता होगा इथाइल अल्कोहल ये क्या होती है? आपको पता है ना, इथाइल अल्कोहल जो होती है सारे गमों की दवाई होती है। इसका क्या मतलब है? अरे हम लोग जो पीते हैं, हम लोग नहीं, मैं नहीं पीता, है ना। आप लोग जो शराब की फॉर्म में पीते हैं, आप लोग नहीं पीते होंगे, ठीक है, जो भी दुनिया पीती है शराब पीती है ना, वाइन पीती है ना। जो अल्कोहल पीती है वो यही तो अल्कोहल होता है, इथाइल अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल? इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल ही तो मिला होता है सारे गमों की दवाई। कहते हैं ना वो मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम बुलाने का, ना सुना होगा आपने गाना, है ना। चलिए, तो आपकी वाइन में, शराब में कौन सा अल्कोहल पाया जाता है? बोलो। इथाइल अल्कोहल पाया जाता है। क्लियर है ना? इथाइल अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी या नहीं होगी? होगी ना। चलिए बताओ जरा ROH में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अरे ये अल्कोहल ही तो मैंने लिख दिया। हाँ बिल्कुल है। बताओ जरा, अगर आपसे कोई पूछ ले बताओ जरा ये कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर एसिटिक एसिड में हाइड्रोजन बॉन्ड होगा या नहीं होगा? देखो हाइड्रोजन किससे जुड़ा होना चाहिए? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए क्या देखना है आपको? हाइड्रोजन को देखना है। और हाइड्रोजन किससे जुड़ा होना चाहिए? फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। बोलो हाइड्रोजन किससे जुड़ा है? बोलो हाइड्रोजन किससे जुड़ा है? यहाँ पर ऑक्सीजन से हाइड्रोजन बॉन्ड होगा ना? बिल्कुल होगा, हाँ होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे मिलेगा। तो आप लोग पहचान जाओगे कि हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ होगा और कहाँ नहीं होगा। चलो बताओ जरा, पहचान जाओगे तो बताओ। इस प्राणी का नाम बताओ, इस प्राणी को देखो, इस कंपाउंड को देखो,
ये क्या है, पढ़ा है ना 12th में, क्या होता है, फिनॉल होता है। इस प्राणी का नाम फिनॉल है ना, इस इंसान का नाम, इस प्राणी का नाम क्या है, फिनॉल है ना। बताओ जरा हाइड्रोजन किससे जुड़ा है, ऑक्सीजन जुड़ा है ना, पता है ना आपको, हाइड्रोजन ऑक्सीजन जुड़ा है, तो क्या होगा यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, हाँ बिल्कुल होगी। बात समझ में आ रही है आपको, चले, है ना। तो आप लोग पहचान जाएंगे, इजीली पहचान जाएंगे कहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड है और कहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड होती क्या है, इसी समझना है ध्यान से, है ना। चल हम लोग समझते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, जस्ट समझने की कोशिश करना ध्यान से। ये पहचान जाओगे ना कहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड है और कहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, ये तो पहचान जाएंगे आप। अब आपको जानना है कहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होती है हाइड्रोजन बॉन्ड, ये मुझे पहचानना है, ये मुझे जानना है, जस्ट समझने की कोशिश करना ध्यान से। हमने क्या किया, अभी मैंने बताया था आपको HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। हमने क्या किया, HF के बहुत सारे मॉलिक्यूल ले लिए, बहुत सारों में मैंने सिर्फ क्या लिया, 4 मॉलिक्यूल ले लिए HF के, सिर्फ 4 मैंने HF के मॉलिक्यूल ले लिए। सुनना समझना ध्यान से, बोलो हाइड्रोजन और फ्लोरीन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आई है, बोलो हाइड्रोजन और फ्लोरीन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आई है, फ्लोरीन की ना, पता है ना। तो यहाँ पर नेगेटिव आएगा, यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, यहाँ पर नेगेटिव, ये पार्शियली नेगेटिव है, पार्शियली पॉजिटिव है ना। इसी तरीके से यहाँ पे बोलो, यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, हाइड्रोजन और फ्लोरीन में कौन है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन ना, इसी तो फ्लोरीन पर नेगेटिव आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव। इसी तरीके से यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, पता है ना आपको। तो देखो जरा, ये पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन का मतलब समझते होंगे, एक दूसरे के पास आना। आपको किसी से अट्रैक्शन हुआ होगा तो आप गए होंगे उसके पास, है ना। चलो ये देखो, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। देखो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव है, इनके बीच में क्या हो रहा है, अट्रैक्शन होगा। ये एक दूसरे को बुलाएंगे, आ जाओ मेरे पास आ जाओ, तो क्या होगा, एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन होगा, ये इनके बीच में अट्रैक्शन होगा। अरे नेगेटिव पॉजिटिव बीच में अट्रैक्शन होगा। इस अट्रैक्शन को हमने इस डॉट डॉट लाइन से शो किया, इस लाइन से, है ना। डॉट डॉट कहें, डैश डैश कहें, आपकी जो मर्जी कह दो, है ना। इस डॉट डॉट लाइन से शो किया, यही क्या है, यही आपका हाइड्रोजन बॉन्ड है। वो क्या बना रहा है, एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन किससे जुड़ा है, फ्लोरीन से ना। इधर समझो, यहाँ पे हाइड्रोजन किससे जुड़ा है, फ्लोरीन से ना। यहाँ पे हाइड्रोजन किससे जुड़ा है, फ्लोरीन से। ये पास वाले फ्लोरीन से एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बना रहा है। जब हाइड्रोजन, मैंने क्या कहा था, हाइड्रोजन बॉन्ड कब बनता है, जब हाइड्रोजन FON से जुड़ा होता है, मतलब फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन जुड़ा होता है। तो कभी भी हाइड्रोजन FON से जुड़ा होगा तो ये पास वाले FON को देखेगा, पास वाले मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को देखेगा और उसके साथ एक अट्रैक्शन शो करेगा, उसी को बोला करते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। नहीं ये बात समझ में, फिर से समझो ध्यान से। बताओ हाइड्रोजन किस जुड़ा है, फ्लोरीन से ना। हाइड्रोजन किस जुड़ा है, फ्लोरीन से। तो ये पास वाले FON से दिखेगा। बताओ HF में तो सिर्फ HF ही होगा, है ना, और तो कोई FON में से कौन होगा, O और N तो हो नहीं सकते क्योंकि सिर्फ HF है। अरे ये कंपाउंड है, जैसे मान लीजिए HF इसमें है, HF के बहुत सारे मॉलिक्यूल, लाखों मॉलिक्यूल इसमें है, तो इसमें लाखों मॉलिक्यूल में HF ही होगा, तो हाइड्रोजन किसे दिख पाएगा, F को तो दिख पाएगा। HF है तो HF ही बगल में होगा, HF ही दाएं बाएं ऊपर नीचे सिर्फ HF होगा। बात समझ में आ रही है ना। तो फ्लोरीन से यहाँ पे हाइड्रोजन फ्लोरीन से जुड़ा है, तो हाइड्रोजन क्या करेगा, पास वाले फ्लोरीन से एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बना देगा, जिसे हम लोग डॉट डॉट लाइन से प्रदर्शित करते हैं, जिसे हम लोग डॉट डॉट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। यही डॉट डॉट लाइन क्या है, आपके हाइड्रोजन बॉन्ड है। फिर समझ लो ध्यान से, जब हाइड्रोजन किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा होता है, वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन से हैं, FON, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा होता है, तो यह अन्य किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो अदर वाले मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट वो भी FON होना चाहिए, वो अन्य किसी FON से एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बना लेते हैं, इसी एक्स्ट्रा बॉन्ड को हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। देखो जब हाइड्रोजन F से जुड़ा है तो अदर किसी F से, देखो ये H इससे जुड़ा होना चाहिए था, लो मिटा दिया, ठीक, खुश रहो आप लोग। H अभी F से जुड़ा है तो ये क्या करेगा, ये ये H F से जुड़ा, ये दूसरे F से एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बना लेता है। देखो एक्स्ट्रा बॉन्ड बन गया, ये एक अट्रैक्शन है, बॉन्ड नहीं है। ये देखो एक दूसरे को देख रहे हैं, नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को देख रहे हैं, सिर्फ अट्रैक्ट हो रहे हैं, एक दूसरे को देख देख के खुश हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं, ये जुड़े नहीं है, सिर्फ अट्रैक्शन है। इसी अट्रैक्शन क्या बोला करते हैं हम लोग, हाइड्रोजन बॉन्ड बोला करते हैं। बात समझ में आ रही है, ठीक। अब बताओ, ये तो बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, ये जुड़े हैं, ये एक अट्रैक्शन है।
तो अगर आपसे कोई पूछे बताओ जरा कौन सा बॉन्ड स्ट्रांग होगा, ये अट्रैक्शन है या फिर बॉन्ड, तो आप कहेंगे सर बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा क्योंकि ये जुड़े हैं, ये तो सिर्फ अट्रैक्ट हो रहे हैं, इससे अट्रैक्ट हो रहे हैं। बात समझ में आ रही है? इससे अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो ये कमजोर होगा, ये स्ट्रांग होगा, ये वीक होगा, ये स्ट्रांग होगा। मतलब कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रांग होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड वीक होता है। बात समझ में आ रही है आपको? चल अब देखो इस मॉलिक्यूल के साथ भी देखो, हाइड्रोजन किससे जुड़ा है? फ्लोरीन से जुड़ा है ना, इस पर कौन सा है? पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा? हाइड्रोजन फ्लोरीन से जुड़ा है तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं करेगा, पास वाले FON से देखेगा। अब बताओ यहां पर इसके इधर देखो, ये इधर देखेगा, क्या यहाँ पे ऑक्सीजन है? नहीं है ना। क्या यहाँ पे नाइट्रोजन है? नहीं है ना। क्या दिख रहा है इसको? फ्लोरीन ही दिख रहा है ना। तो फ्लोरीन से क्या करेगा? गुल्लू गुल्लू करेगा, पास पास आएगा, आ जाओ, हमारे पास नेगेटिव है, तुम्हारे पास पॉजिटिव, नहीं हमारे पास पॉजिटिव है, तुम्हारे पास नेगेटिव है, आराम से जुड़ जाएंगे, खुशी खुशी एक साथ रहेंगे, एक दूसरे को अटैक करते रहेंगे, एक दूसरे को देख के मुस्कुराते रहेंगे। यही मुस्कुराना क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड है। यही अट्रैक्शन क्या है आपका? हाइड्रोजन बॉन्ड है। इसी तरीके से यहाँ पे देखो, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे क्या है? नेगेटिव है। तो ये हाइड्रोजन इस फ्लोरीन को देखेगा और फ्लोरीन के साथ अट्रैक्शन करेगा, है ना। इसी अट्रैक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड बोलेंगे। पास समझ में आ रही है आपको? पास समझ में आ रही? नहीं आ रही? कोई बात नहीं आ रही, फिर से एग्जाम्पल लेते हैं ना। चलो ये HF का मैंने एग्जाम्पल लिया है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाएगा। चलो ये आपको दिख रहा होगा, हाँ बहुत अच्छे से दिख रहा है, इतनी बात समझ में आ गई। देखो अभी मैंने बताया था H2 में भी हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाएगा। इसे मिटा दें, आपको थोड़ी बहुत चीजें समझ में आई होंगी, पूरी समझ में आई अभी रुको, है ना। चलो इसे हम मिटाते हैं, है ना। अब देखो H2 के बारे में बात करते हैं। ये H2 नाम का प्राणी है ना, वाटर है ना ये, ठीक। दूसरा H2O मैंने E ले लिया, तीसरा H2O हमने E ले लिया, चौथा H2O E ले लिया। कितने ले सकते हैं? बहुत सारे ले सकते हो। थोड़े से वाटर में बहुत सारे H2O के मॉलिक्यूल होते हैं, बहुत सारे होते हैं ना। चलो अब देखो, अब एक बात बताओ, हाइड्रोजन किससे जुड़ा है? ऑक्सीजन से ना। ये तो क्लियर हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, पता है ना। हाइड्रोजन अगर FON से जुड़ा हुआ वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, हाँ बिल्कुल पता है। तो बताओ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है? बोलो। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है? बोलो। ऑक्सीजन की ना। तो यहाँ पे नेगेटिव होगा, यहाँ पे क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इसी तरीके से इस हाइड्रोजन में पॉजिटिव होगा, यहाँ पे क्या होगा? नेगेटिव होगा। इसी तरीके से सब में नेगेटिव पॉजिटिव होंगे, बिल्कुल होंगे। यहाँ पे पॉजिटिव होगा, यहाँ पे क्या होगा? नेगेटिव। यहाँ पे पॉजिटिव होगा, यहाँ पे क्या होगा? नेगेटिव, बिल्कुल होगा। अब देखो सुनना समझना ध्यान से, इस हाइड्रोजन पॉजिटिव है, ये कोवलेंट बॉन्ड है जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बना है, ठीक है, ये कोवलेंट बॉन्ड है। अब ये H2 है ना। अब ये हाइड्रोजन क्या करेगा? इसके पास ऑक्सीजन दिख रहा है ना, दूसरे मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन दिख रहा है ना। अब इस पर पॉजिटिव है, इस पर नेगेटिव है। देखो इस पर पॉजिटिव है, इस पर नेगेटिव है। ये क्या करेगा? ये ऑक्सीजन के साथ एट्रैक्शन दिखाएगा। ये O- से अट्रैक्ट होगा, अरे ये एक दूसरे से अट्रैक्ट होंगे, है ना। तो ये एक दूसरे से अट्रैक्ट होंगे, यही अट्रैक्शन क्या कहलाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। ये रिश्ता क्या कहलाता है इनका? H+ और O- का रिश्ता क्या कहलाता है? बोलो क्या कहलाता है इनका रिलेशन? हाइड्रोजन बॉन्ड। इनका अट्रैक्शन क्या कहलाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है। चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो H+ O-, बताओ इनके बीच में अट्रैक्शन होगा। अरे नेगेटिव पॉजिटिव बीच में अट्रैक्शन होता है भाई, होता है ना, ठीक। पॉजिटिव नेगेटिव बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन। इसी क्या बोलेंगे हम लोग? हाइड्रोजन बॉन्ड। पॉजिटिव नेगेटिव बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन। इसी क्या बोलेंगे हम लोग? हाइड्रोजन बॉन्ड। इसी तरीके से अगर हम एक और H2 ले लेते हैं तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी H2 ले लेते हैं तो ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने लगेगा, है ना। तो क्लियर समझ में आ गया आपको? H2O में भी हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाएगा। इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं उस हाइड्रोजन बॉन्ड को। याद रखना ये सिंगल बॉन्ड है, ये कोवलेंट बॉन्ड है, ये कोवलेंट बॉन्ड है। ये जो डॉट डॉट मैंने किया है ये क्या है? डॉट डॉट का है, डैश डैश का है, बात एक ही है ना, देख लेना, ठीक। इसी क्या बोला करते हैं हम लोग? हाइड्रोजन बॉन्ड बोला करते हैं। बात समझ में आ रही है? चल अब देखो हम लोगों ने H2O में हाइड्रोजन बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर लिया है। अगर आपसे कोई पूछे बताओ जरा एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे पाया जाता है, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? बड़ा आसान है, देखो जरा। एल्कोहल क्या होता है? ROH होता है, बोलो। ROH होता है एल्कोहल? ROH होता है? हाँ होता है। ROH होता है, बिल्कुल होता है। ROH इस तरीके से लिखेंगे। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में
किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है? ऑक्सीजन की ना, बिल्कुल। यहाँ पे क्या होगा? नेगेटिव होगा। यहाँ पे क्या होगा? पॉजिटिव होगा। आप जानते हैं, बताओ। यहाँ पे पॉजिटिव होगा, यहाँ पे क्या होगा? नेगेटिव होगा। यहाँ पे पॉजिटिव होगा, यहाँ पे क्या होगा? नेगेटिव होगा। यहाँ पे पॉजिटिव होगा, यहाँ पे क्या होगा? नेगेटिव होगा। कोई दिक्कत नहीं है? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब बोलो, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा ना? हाइड्रोजन किससे जुड़ा है? ऑक्सीजन जुड़ा है ना? अगर हाइड्रोजन FON में से किसी, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन में किसी से भी जुड़ा होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड करेगा? मानेगा ही नहीं, हाइड्रोजन बॉन्ड करके ही रहेगा, चाहे दुनिया पूरी एक तरफ हो जाए। इन्हें तो अपनी आस की करनी है ना। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये तो एक दूसरे को देखेंगे ही देखेंगे, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव में एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, है ना। तो पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे के बिना रहेंगे नहीं, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे ही करेंगे। इसी अट्रैक्शन क्या बोलेंगे हम लोग? हाइड्रोजन बॉन्ड बोलेंगे। बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? यही तो डॉट डॉट डेट टेस्ट है, इसी को क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड। अब बोलो, इस एल्कोहल अणु में बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होगा? बिल्कुल होगा। यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, बिल्कुल होगा। बात समझ में आ रही है? बोलो, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव, इनके बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्ड होगा? बिल्कुल होगा। आगे भी होता चला जाएगा, है ना। अब ये मत सोचने लगना, कोई दिमाग मत लगाने लगना कि यहाँ पे सब 2 लाइन है, यहाँ पे 1 लाइन है, क्यों नहीं की? अरे यहाँ पे 2 कर दो, 3 कर दो, 4 कर दो, 5 कर दो, क्या फ़र्क पड़ता है? 1 कर दो, रिप्रेजेंटेशन है, ये तो है ना। ये क्या है? आपका हाइड्रोजन बॉन्ड है। बात समझ में आ गई ना आपको? आ गई? चलो, तो ये आपका हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। बात समझ में आ गई? क्या मैंने कहा? कभी भी हाइड्रोजन FON में से किसी से भी जुड़ा होता है तो वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। होती क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग? कभी हाइड्रोजन, यदि हाइड्रोजन FON, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जुड़ा होता है, तो ये अदर किसी FON से एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बना लेता है, उसे क्या बोला करते हैं हम लोग? हाइड्रोजन बॉन्ड बोला करते हैं। बात समझ में आ गई? देखो चलो एक और चीज़, ये समझ में आ गया? चलो मिटाते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड केवल वही एलिमेंट बनाते हैं जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या? फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मतलब है। हाइड्रोजन बॉन्ड कौन कौन बनाते हैं? अभी मैंने बताया था, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अगर आपसे कोई पूछे कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो होगा इन तीनों में सबसे अच्छा हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बनाएगा? फिर सुने, अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि बताओ जरा इन तीनों प्राणियों में कौन कौन से प्राणी है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इन तीनों में हाइड्रोजन बॉन्ड कौन सबसे अच्छा बनाएगा? तो मैंने क्या बोला? अभी मेरी लैंग्वेज को समझना, मैंने बोला था हाइड्रोजन जो होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ बनाता है। तो इन तीनों में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है? फ्लोरीन ना, है ना। तो ये फ्लोरीन। तो हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे अच्छा कौन करेगा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। कौन सा? फ्लोरीन। तो बताओ जरा, अगर आपसे कोई पूछ दे हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए, और हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए, तो बताओ कहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छी होगी? किन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छी होगी? जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, कौन से? हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे अच्छी होगी। उसके बाद हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में, उसके बाद हाइड्रोजन नाइट्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। बात समझ में आ गई आपको? बताओ जरा, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन करेगा? फ्लोरीन करेगा। उसके बाद कौन करेगा? ऑक्सीजन करेगा। उसके बाद कौन करेगा? नाइट्रोजन करेगा। बात समझ में आ गई? ओके, चलो अब सुनो, जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो 2 टाइप्स का होता है। मैंने आपको लिख दिया, आपके सामने लिखे हुए हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है। एक तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, दूसरा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। पहला कौन सा होता है? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दूसरा कौन सा होता है? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ये क्या होते हैं? देखो, इंटर का मतलब होता है इन बिटवीन से। इसका क्या मतलब होता है? इन बिटवीन से। इन बिटवीन का मतलब क्या होता है? बीच में, है ना। इंट्रा का मतलब होता है विथिन। किसका? इंटर का मतलब क्या है? विथिन। याद रखना, विथिन मीन्स क्या होता है? अंदर, किसी के अंदर। इन बिटवीन का मतलब क्या होता है? बीच में, किसी के बीच में, किसी 2 चीज़ों के बीच में। एक चीज़ यहाँ पे, एक चीज़ यहाँ पे, इनके बीच में, है ना। इंटर का मतलब क्या होता है? एक मॉलिक्यूल या फिर किसी के अंदर। बात समझ में आ रही? इन शब्दों का मतलब समझना, इन वर्ड्स का मतलब समझना, बस कोई दिक्कत नहीं हुई हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, है ना। अब इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब क्या है? यदि हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन 2 मॉलिक्यूल के बीच में होता है, उसे बोला करते हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। फिर सुने, यदि हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन 2 मॉलिक्यूल के बीच में होता है, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। नहीं आया समझ में? अभी समझाते हैं। देखो, जैसे एक HF है, सुनना समझना, दूसरा HF मैंने यहाँ पे लिया, है ना। थोड़ा बड़ा बना देते हैं, नहीं तो आप कहोगे सर चिटी जितना लिखते हैं, है ना।
यहाँ पे देखो, एक एचएफ यहाँ पर है, एक एचएफ यहाँ पर है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव होगा, यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है, पता है ना आपको, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है। यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव। हाइड्रोजन किससे जुड़ा है, फ्लोरीन से जुड़ेगा ना, तो क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो बनाएगा ही बनाएगा, आदत में है, फितरत है इसकी। जब भी FON से जुड़ा होगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड करेगा ही करेगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन किससे जुड़ा है, फ्लोरीन से, क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए किससे जुड़ेगा, फ्लोरीन से जुड़ सकता है, ऑक्सीजन जुड़ सकता है और नाइट्रोजन जुड़ सकता है। क्या बताओ, यहाँ पे ऑक्सीजन दिख रहा है, बोलो दिख रहा है, दिख रहा है, बोलो बाबू दिख रहा है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है ना। तो यहाँ पे ऑक्सीजन है नहीं है, नाइट्रोजन है नहीं है, क्या दिखेगा बेचारे को, फ्लोरीन दिखेगा, इसका ही जैसा दिखेगा, फ्लोरीन दिखेगा। ये तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनना है, देखो ये तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनना है। अब बताओ, इस हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन, ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है इसका फॉर्मेशन, ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है इसका फॉर्मेशन एक मॉलिक्यूल ले रहा, दूसरा मॉलिक्यूल ले रहा, दो मॉलिक्यूल के बीच में है ना। HF में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन दो मॉलिक्यूल के बीच में है, इसी क्या बोलेंगे हम लोग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या मैंने बोला, इंटर का मतलब क्या होता है, इन बिटवीन। यदि दो मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसे क्या बोला करते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बोला करते हैं। बात समझ में आ गई होगी। चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। H2 में देखो, H2 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखो, H2 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ये बोलो, ऑक्सीजन के ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। बोलो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी आई है, ऑक्सीजन की। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आई हो तो उस पर नेगेटिव आता है, दूसरे पर पॉजिटिव आता है। तो नेगेटिव पॉजिटिव बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। इसी अट्रैक्शन क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड। बताओ, एक मॉलिक्यूल ले रहा, दूसरा मॉलिक्यूल ले रहा, तो दो मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड हो रहा है, इसी क्या बोलेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। बात समझ में आ रही है आपको, यहाँ पे दिख रहा है, देख लेते हैं जरा, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। हाँ दिख रहा है, परफेक्टली दिख रहा है। चलो यहाँ पे देखो, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड को समझ गए होंगे आप। अब आ जाओ इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का मतलब क्या, विथ इन अ मॉलिक्यूल। इंटर का मतलब क्या, विथ इन, है ना। अब इंट्रामॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलर का मतलब क्या, मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन, अगर हाइड्रोजन बंध का निर्माण, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन विथ इन अ मॉलिक्यूल होता है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर होता है, उसे बोला करते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। फिर से सुने, अगर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन, हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण, हाइड्रोजन बॉन्ड अगर बनता है एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, उसे क्या बोलेंगे, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बोलेंगे। जरा समझो इस चीज़ को, है ना। सुन, देखना जरा, समझना। ये है आपका फिनॉल, सुनना समझना ध्यान से। अभी मैंने फिनॉल के बारे में बात की थी, बिल्कुल की थी। ये आपका फिनॉल है ना, ये है आपका, इधर देखो, NO2 ग्रुप को नाइट्रो बोलते हैं, पता है ना आपको, बोलो पता है, अरे 11th-12th करके आ गए यार, पता होगा। NO2 ग्रुप को क्या बोलते हैं, नाइट्रो ग्रुप बोला करते हैं। इसका नाम है, इस प्राणी का नाम है क्या, ऑर्थो। इस मॉलिक्यूल, यार प्राणी के नाम से ये मत समझना इंसान का नाम है, इस मॉलिक्यूल के बारे में बात कर रहे हैं ना। इसका नाम क्या है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, है ना। ऑर्थो को उसे रिप्रेजेंट करते, पता है ना, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, है ना। बताओ, हाइड्रोजन किससे जुड़ा है, हाइड्रोजन किससे जुड़ा है, बोलो हाइड्रोजन किससे जुड़ा है, ऑक्सीजन जुड़ा है ना। हाइड्रोजन ऑक्सीजन जुड़ा होता है तो क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड करेगा ना, पता है ना। हाइड्रोजन कभी भी FON से जुड़ा होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड करेगा, बिल्कुल हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। अब देखना, ये 5 वाले ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। देखो 5, या देखो 2 ऑप्शन है इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने के, एक तो नाइट्रोजन भी है, एक ऑक्सीजन भी है। बोलो, एक नाइट्रोजन भी है, एक ऑक्सीजन भी है। अब बात आती है, सर किससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, यहाँ पे 2 ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पे एक ही ऑप्शन था फ्लोरीन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने का, यहाँ पर भी एक ही ऑप्शन था ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने का, लेकिन यहाँ पे 2 ऑप्शन है। इस हाइड्रोजन के पास 2 ऑप्शन है, या तो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करे या फिर नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करे। तो अब ये कहेगा, अरे हम तो उसके साथ जाएंगे जिसके साथ मेरा चक्कर अच्छे से चलेगा, है ना, उसी के साथ तो जाएगा जिसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छी से होगी। अच्छी से हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब क्या, सबसे अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन करता है, फ्लोरीन करता है, उसके बाद ऑक्सीजन करता है, उसके बाद नाइट्रोजन करता है। अब बताओ जरा, क्या यहाँ पे फ्लोरीन है, बोलो, इनमें फ्लोरीन है, नहीं है ना, इनमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है। बताओ अच्छी सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन करेगा, ऑक्सीजन करेगा ना। तो बोलो ऑक्सीजन के साथ अच्छी से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, ऑक्सीजन के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना देगा। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में, बोलो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का ये एक ही मॉलिक्यूल तो लिया क्या मैंने, इसी शक्ल का, इसी रूप का, इसी फॉर्म, यही ऐसा ही क्या मैंने दूसरा लिया, नहीं लिया ना। ऐसा ही मैंने क्या दूसरा लिया, नहीं लिया। ऐसा ही मैंने दूसरा नहीं लिया। एक ही मॉलिक्यूल के डिफरेंट एटम्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, एक ही मॉलिक्यूल है, इनके डिफरेंट एटम्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इसीलिए इसे क्या बोल करते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, आ रही है ना। एक ही मॉलिक्यूल के डिफरेंट
एलिमेंट्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या बोला करते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं, है ना। अब इसे देखो, दूसरा एग्जांपल देखो, इस प्राणी को समझो, ये फिनॉल है, ऑर्थोपोलिस में लगा दिया मैंने, क्या लगा दिया, फ्लोरीन लगा दिया, इसका नाम क्या है, ऑर्थोफ्लोरोफिनॉल, इसका नाम क्या है, ऑर्थोफ्लोरोफिनॉल, ठीक है। ये सिंगल बॉन्ड है, डबल मत समझ लेना, है ना, तुम कुछ भी समझते हो, है ना। इधर देखो, ये हाइड्रोजन है, ठीक। अब बताओ हाइड्रोजन किस जुड़ा है, हाइड्रोजन किस जुड़ा है, बोलो, ऑक्सीजन से ना, ऑक्सीजन जुड़ा है ना, तो ये पास वाले हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। सबसे पहली बात तो पता है आपको, हाइड्रोजन अगर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा तो पास वाले FON से जुड़ेगा, या तो फ्लोरीन से जुड़ेगा, या ऑक्सीजन जुड़ेगा, या फिर नाइट्रोजन जुड़ेगा। तो देखो हाइड्रोजन फ्लोरीन से जुड़ा है, सुनना समझना, हाइड्रोजन फ्लोरीन से जुड़ा है ना, नहीं हाइड्रोजन ऑक्सीजन जुड़ा है, पास में फ्लोरीन है, तो क्या करेगा, ये पास वाले फ्लोरीन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग के दौरान जुड़ जाएगा। तो ऑर्थोफ्लोरोफिनॉल में कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। क्लियर है इतना, है ना, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है। अरे हाइड्रोजन ऑक्सीजन जुड़ा है, पास F ऑर्थो पोजीशन पे है, पास वाले फ्लोरीन से जुड़ जाएगा, तो ऑर्थोफ्लोरोफिनॉल में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। एक और फेमस एग्जांपल होता है, ये लिख लेना, ऑर्थोफ्लोरोफिनॉल। एक और फेमस एग्जांपल होता है जिसे हम लोग बोला करते हैं सैलिसिलिक एसिड। क्या बोला करते हैं, सैलिसिलिक एसिड। देखो ये सैलिसिलिक एसिड क्या होता है, फिनॉल ये है ना, फिनॉल, इसे देखो ये होता है, फिनॉल की ऑर्थो पोजीशन पर अगर COOH ग्रुप लग जाए उसे हम लोग बोला करते हैं सैलिसिलिक एसिड। क्या बोला करते हैं हम लोग, सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, है ना, सैलिसिलिक एसिड, ठीक दिख रहा होगा आपको, है ना, सैलिसिलिक एसिड। अब बताओ हाइड्रोजन ऑक्सीजन जुड़ा है ना, बोलो हाइड्रोजन ऑक्सीजन जुड़ा है, क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, पास वाले ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा, पास वाले ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। बात समझ में आ रही। अब बताओ ये वाला हाइड्रोजन बॉन्ड एक ही मॉलिक्यूल, ऐसा ही इसी शक्ल का मैंने दूसरा लिया क्या, नहीं लिया ना, इसी जैसा मैंने कोई दूसरा मॉलिक्यूल लिया, नहीं लिया, तो एक ही मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही, इसलिए इसे क्या बोलेंगे, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आपको बात समझ में आ गई होगी, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होती है, अगर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन विथ इन अ मॉलिक्यूल हो जाए उसे क्या बोला करते हैं हम लोग, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बोला करते हैं। बात समझ में आ गई होगी, बात समझ में आ गई। चल अब देखो जरा, बहुत बार ये कन्फ्यूजन आती है, सर ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एक होता है, दूसरा होता है पैरानाइट्रोफिनॉल। ये आप एग्जांपल लिख लेना, नोट कर लेना, हम मिटाते हैं, ठीक है। नहीं समझ में आया फिर से पीछे कर लें, आपको समझ में आएगा ही आएगा, ठीक। अब देखो आप बहुत बार एक कन्फ्यूजन आती है कि सर एक तो होता है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, दूसरा होता है पैरानाइट्रोफिनॉल, कौन कौन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। एक होता है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ये प्राणी है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है ना, और दूसरा है पैरानाइट्रोफिनॉल। पता है ना, ये ऑर्थो होती है, ये मेटा होती है, ये पैरा होती है, ये प्राणी है पैरानाइट्रोफिनॉल, ठीक। पैरानाइट्रोफिनॉल ये ऐसा, देखो समझना ध्यान से, समझना ध्यान से, ये है पैरानाइट्रोफिनॉल, ठीक। हमने दो मॉलिक्यूल लिख लिया। पैरानाइट्रोफिनॉल में देखो हाइड्रोजन किस जुड़ा है, ऑक्सीजन से, इसमें होती है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दो मॉलिक्यूल जुड़ते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और यहाँ पे क्या होती है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नहीं आई समझ में, बिल्कुल नहीं आई। इसकी तो आ गई होगी बात समझ में, इसकी नहीं आई। अब सुनो, पैरानाइट्रोफिनॉल में कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दो मॉलिक्यूल जुड़े ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू, कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ये इंटर होगी, कौन सी होगी, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये कौन सी है, इंटर वाली है ना। अब सुनो, समझो ध्यान से, समझना कैसे याद रखेंगे। देखो ये OH है ना, इसकी हाइड्रोजन है, यही हाइड्रोजन तो देखती है किसे, फ्लोरीन को देखेगी, या फिर ऑक्सीजन देखेगी, या फिर नाइट्रोजन, यही तो हाइड्रोजन देखती है। देखो इस हाइड्रोजन के पास ये ऑक्सीजन, बिल्कुल पास ही तो ऑक्सीजन है, ये तुरंत ही देख लेगी खिड़की से, ये ऑक्सीजन बैठा हुआ है, हमें इसके साथ चक्का चलाना है हाइड्रोजन बॉन्ड वाला, है ना। तुरंत ही हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन जुड़ जाएगी, क्योंकि पास है ना, ये लोग पास हैं, तुरंत ही अट्रैक्ट हो जाते हैं, है ना, एक दूसरे को देखा अट्रैक्ट हो गए। अब देखो बताओ, ये OH यहाँ पे है, और देखो ये OH के बिल्कुल पीछे NO2 आ रहा है, बहुत दूर है, ऑर्थो पे जाएगा, उसका मेटा पे जाएगा, कहीं पैरा पे जाके NO2 है, कितनी दूर है, ये हाइड्रोजन चाह कर भी नहीं देख पाता, इस NO2 को देख ही नहीं पाता है,
जब देखेगा ही नहीं, ये हाइड्रोजन देख ही नहीं पाएगा NO2 को, तो अट्रैक्शन भी नहीं होगा। अरे भाई देखने के लिए अट्रैक्शन तभी तो होगा जब आंखें से हम लोग देखेंगे। ये बेचारा देख ही नहीं पाता इस NO2 को, तो क्या करता है, इस दूसरे मॉलिक्यूल को देख लेता है, दूसरे मॉलिक्यूल ऑक्सीजन से जुड़ जाता है, इसीलिए क्या बोलेंगे, इसे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बोलेंगे। बात समझ में आ रही है? मतलब पैरा नाइट्रोफिनॉल में कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में कौन सी बॉन्डिंग होगी, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इतनी बात समझ में आ गई? बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? आ गई ना? चलिए आप लोग इसे नोट कीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल। आप लोगों को हाइड्रोजन बॉन्ड तो बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स, है ना। हाइड्रोजन बॉन्ड का कंपाउंड के फिजिकल प्रॉपर्टीज पर क्या इफेक्ट पड़ता है, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हेडिंग है आपकी फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट का मतलब क्या है, जैसे समझना ध्यान से। फिजिकल स्टेट का मतलब क्या है, जैसे कुछ कंपाउंड होते हैं, जैसे मान लेते हैं हम ऑक्सीजन, आपको पता है ऑक्सीजन और सल्फर एक ही ग्रुप के एलिमेंट है। अरे 6 ग्रुप के एलिमेंट है, पीरियोडिक टेबल देखिए ना आपने, 6 ग्रुप या 16 ग्रुप के एलिमेंट है ये, है ना। ऑक्सीजन और सल्फर अगर हम इनके हाइड्राइड बनाएं, क्या बन जाएगा, H2 बन जाएगा। ऑक्सीजन का हाइड्राइड H2 होगा और सल्फर का हाइड्राइड क्या होगा, H2S होगा, ठीक। अब इनका नेचर लगभग एक जैसा, इनकी फिजिकल स्टेट एक जैसी होनी चाहिए क्योंकि एक ही ग्रुप के हाइड्राइड है ये। लेकिन होता क्या है, ये H2O तो लिक्विड होता है, ये लिक्विड होता है, ये गैस हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि H2O में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाने की वजह से H2O के मॉलिक्यूल पास आ जाते हैं। अरे उस अट्रैक्शन की वजह से जो डॉट डॉट कर रहे थे हम लोग, है ना, बनाया था हम लोगों ने, नहीं समझ में आ रहा है तो पीछे देख लीजिएगा। H2O में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया था, मॉलिक्यूल आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से चिपक रहे थे, जुड़ रहे थे, पास आ रहे थे, जिसकी वजह से H2O तो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। जबकि H2S में बताओ, H2S में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, बोलो? क्या हाइड्रोजन FON से किसी से भी जुड़ा है, बोलो? नहीं जुड़ा है ना, तो क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी इसमें? नहीं होगी, इसलिए ये गैस है। H2O लिक्विड है और H2S कैसी है, गैस है। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक, ये होगी फिजिकल स्टेट की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन, ठीक है। आप लोग लिख दीजिएगा फिजिकल स्टेट को कैसे एक्सप्लेन करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड के बेस पे करते हैं। H2O लिक्विड होता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और H2S गैस होती है कि अब्सेंस होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसलिए H2S कैसी होती है, गैस होती है, ठीक। बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट कैसे, जैसे समझने की कोशिश करना। H2O और H2S में बताओ जरा, किसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, H2 को ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। इसके हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसके मॉलिक्यूल पास आ जाते हैं। पास आने की वजह से इसे बॉइल करने में थोड़ा टाइम लगता है। बॉइलिंग का मतलब समझते हैं, बॉइल करने का मतलब समझते होंगे, बहुत समझा होगा 11-12 में, ठीक। तो H2O के जितने मॉलिक्यूल पास आएंगे उतना ही बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। बस इतना ध्यान रखिएगा, जितने मॉलिक्यूल पास आएंगे उतना ही बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। अगर आपसे कोई पूछे बताओ लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा या गैस का, तो आप बोलेंगे लिक्विड का ज़्यादा होगा, है ना। तो बताओ H2O का बॉइलिंग पॉइंट H2S से ज़्यादा होता है, ठीक। अब जब समझने ध्यान से एक क्वेश्चन आता है, आप बताइएगा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ये है आपका ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। आपको पता है इस ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, और पैरानाइट्रोफिनॉल, ये है आपका पैरानाइट्रोफिनॉल। सुनना समझना ध्यान से, ये आपका पैरानाइट्रोफिनॉल। किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है? मैंने अभी बोला था कि जहाँ मॉलिक्यूल ज़्यादा जुड़ेंगे वहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा अच्छा होगा, है ना। आपको पता है कि ये पैरानाइट्रोफिनॉल है ना, पैरानाइट्रोफिनॉल में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल का जुड़ाव बहुत ज़्यादा होता है। ये जुड़ते ही जाते हैं मॉलिक्यूल, पैरानाइट्रोफिनॉल के मॉलिक्यूल जुड़ते ही जाते हैं, मॉलिक्यूल पास आ जाते हैं। जबकि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में नहीं जुड़ता है, सिर्फ अकेला ही रहता है, अकेले में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना। तो जहाँ मॉलिक्यूल ज़्यादा जुड़ेंगे, जहाँ मॉलिक्यूल पास होंगे, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, है ना। इसका पैरानाइट्रोफिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल की तुलना में। बात समझ में आ गई आपको? बात समझ में आ गई, है ना। पैरानाइट्रोफिनॉल का ज़्यादा होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल की तुलना में। क्यों? क्योंकि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं, जबकि इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। बात समझ में आ रही है ना? आ रही है ना। बताओ जरा, NH3 का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा या PH3 का? बोलो, NH3 का ज़्यादा या PH3 का ज़्यादा? बताओ मॉलिक्यूल कहाँ जुड़ेंगे? इसमें तो जुड़ नहीं पाएंगे, इसमें जुड़ जाएंगे। किसकी वजह से? बोलो किसकी वजह से? यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है या नहीं है? हाँ है, NH3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, क्योंकि H किससे जुड़ा है? नाइट्रोजन से। तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा? NH3 का। बात समझ में आ गई आपको?
तो बॉइलिंग पॉइंट और फिजिकल स्टेट का कंसेप्ट क्लियर है ना? बोलो क्लियर है? चलो क्लियर है, ठीक। अब देखो चलो, ये दो टॉपिक तो क्लियर हो गए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाना, नहीं अगर समझ में आ रहा है तो अपनी बुक से आप नोट्स बना लेना, ठीक। चल इसे मिटाते हैं। आपका क्या क्या हो गया? फिजिकल स्टेट हो गई, फिजिकल स्टेट हो गई, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट हो गया। सॉल्युबिलिटी इन वाटर, सॉल्युबिलिटी इन वाटर का मतलब क्या? सुनो, ऐसे कंपाउंड जो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं वो तो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, और ऐसे कंपाउंड जो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाते हैं वो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। फिर से सुने, ऐसे कंपाउंड जो वाटर के साथ, वाटर में जाने पर, जल में जाने पर, है ना, पानी में जाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे, वो तो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, और अगर वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाते हैं तो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक, वाटर में नहीं घुलते हैं। जैसे सुन, ध्यान समझना। देखो जरा, अगर आपसे पूछ लिया जाए, बताओ एल्कोहल जल में विलेय है, वाटर सॉल्युबल है, जल में घुलता है या नहीं घुलता है? एल्कोहल वाटर सॉल्युबल है या नहीं है, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या करेंगे? ये एल्कोहल है, ये वाटर है, ठीक। यहाँ पे नेगेटिव होगा, यहाँ पे क्या होगा? पॉजिटिव होगा। यहाँ पे क्या होगा? नेगेटिव होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा, पता है ना? ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिटी हाई होती है, तो इस वाटर का H प्लस, यहाँ पे क्या है? नेगेटिव। इनके बीच में क्या कौन सी बॉन्डिंग होगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अरे हाइड्रोजन कभी भी ऑक्सीजन जुड़ा होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, तो इनके बीच में कौन सी बॉन्डिंग हो जाएगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एल्कोहल और वाटर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी ना। अगर एल्कोहल वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है तो समझ जाइएगा एल्कोहल वाटर में सॉल्युबल होता है। बात समझ में नहीं आई? फिर से सुन लेते हैं यहाँ से। देखो, ये आपका एल्कोहल है, ठीक, ये आपका H2 है। सुनना समझना ध्यान से। ये H और ऑक्सीजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है? ऑक्सीजन की ना, तो यहाँ पे क्या होगा? नेगेटिव, यहाँ पे क्या होगा? पॉजिटिव। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है? ऑक्सीजन की ना, तो यहाँ पे नेगेटिव होगा, यहाँ पे क्या होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव नेगेटिव बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन हो जाएगा, अट्रैक्शन हो जाएगा। इनके बीच में अट्रैक्शन होता है, इनके बीच में यदि अट्रैक्शन होगा, इनके बीच में यदि अट्रैक्शन होगा ना, ये अट्रैक्शन, अगर ये अट्रैक्शन हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही तो वाटर सॉल्युबल होगा। कोई भी कंपाउंड जो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है वो वाटर सॉल्युबल होता है, और ऐसे कंपाउंड जो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करते हैं वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। बात समझ में आ गई? तो एल्कोहल वाटर में सॉल्युबल होगा क्योंकि वो वाटर के साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। आपने देखा नहीं एल्कोहल को वाटर में सॉल्युबल होते हुए देखा या नहीं देखा? बोलो, देखा या नहीं देखा? देखा है। कहाँ देखा है? देखा होगा। कहाँ देखा है? आपने देखा होगा शराबी को शराब पीते हुए देखा है? बोलो, शराबी को शराब पीते हुए देखा है? देखा है ना। वो क्या करता है? वो अपनी शराब लेता है एक गिलास में और ऊपर से पानी मिला देता है, दोनों मिक्स हो जाते हैं और पी लेता है। आपने ऐसा किया होगा, है ना? झूठ बोल रहे हो, चलो नहीं करना, ठीक, गलत बात होती है। समझ में आ गया? तो एल्कोहल वाटर सॉल्युबल होता है। चलिए अब देखो जरा, इसे मिटा देते हैं, ठीक। सॉल्युबिलिटी इन वाटर समझ में आ गया। अगर आपसे कोई पूछे, बोलो, अगर आपसे कोई पूछे बताओ जरा, CH4 वाटर सॉल्युबल होगा, मेथेन वाटर सॉल्युबल होगा, है ना, एथेन वाटर सॉल्युबल होगा? तो आप कहेंगे नहीं होता, क्योंकि ये जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करते हैं। ये जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाते हैं, इसलिए वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। जितने भी हाइड्रोकार्बन होते हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, वो वाटर इनसॉल्युबल होते हैं क्योंकि वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन नहीं किया करते हैं। बात समझ में आ गई आपको? आ गई। अगर आपसे कोई पूछे बताओ जरा, क्या फिनॉल वाटर सॉल्युबल हो सकता है? आप कहेंगे बिल्कुल हो सकता है सर, बिल्कुल हो सकता है। देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, बिल्कुल हो सकता है। बात समझ में आ गई ना आपको? चले, ठीक है। चल अब देखो विस्कोसिटी का क्या मतलब है? विस्कोसिटी, है ना, सुना होगा विस्कोसिटी। जितनी कोई चीज़ गाढ़ी होती, गाढ़ी का मतलब समझते हैं मोटापन? नहीं समझते हैं। अरे गाढ़ी चीज़ का मतलब नहीं समझते हैं। सुनो इधर देखो, नहीं समझते कोई बात ही नहीं। इधर देखो, CH2OH, ये मैंने ग्लाइकोल ले लिया, ये मैंने ग्लिसरॉल ले लिया। गाढ़ा का मतलब नहीं समझते हैं, पागल हो गए बिल्कुल। यहाँ पर देखो, ये ग्लिसरॉल ले लिया। अरे ग्लिसरॉल जानते हैं, ग्रीस जानते हैं, ग्लिसरीन जानते हैं, वो कितनी गाढ़ी होती है? अरे आपकी जो मोटरसाइकिल में लगती है ग्रीस यार, साइकिल में लगती है, वो कितनी गाढ़ी होती है? जितनी गाढ़ी चीज़ होती है, पानी बहुत पतला होता है ना,
उसकी विस्कोसिटी कम होती है, और ग्रीस, ग्लिसरॉल, ग्लिसरीन वो गाढ़ी होती है ना, तो उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है। जो गाढ़ा ज़्यादा होता है उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है। जैसे जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इफेक्ट बढ़ता है विस्कोसिटी बढ़ती है। यहाँ पे एक OH बॉन्ड की वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पे 2 OH की वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पे 3 OH की वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग, 1 OH की वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग, 2 OH की वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग, 3 OH की वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो मोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मोर विस्कोसिटी। कहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? ग्लिसरॉल में। ये क्या होता है? ग्लिसरॉल। ये ग्लिसरॉल लिख लेना, ठीक है। ये क्या है? ग्लाइकॉल है, ग्लाइकॉल। ये क्या है? इथाइल अल्कोहल है, ठीक है। ये इथाइल अल्कोहल है। बोलो कहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? यहाँ पर। तो विस्कोसिटी इसकी ज़्यादा होगी। समझ में आ गया आपको? यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा है, तो विस्कोसिटी किसकी ज़्यादा होगी? ग्लिसरीन की ज़्यादा होगी। बात समझ में आ रही है आपको? क्यों ज़्यादा होगी? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा है, 3 OH की वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। बात समझ में आ गई होगी? ठीक, चलो मिटाते हैं हम इसे। इधर देखो, जब समझने की कोशिश करना। अब डाइमराइजेशन, डाइमराइजेशन क्या होता है? जब समझने की कोशिश करना ध्यान से। डाइमराइजेशन क्या होता है? पॉलीमर चैप्टर पढ़ा है 12th में, पढ़ा होगा ना आपने, पॉलीमर चैप्टर, है ना। पॉलीमर क्या होता है? जब समझने की कोशिश करना ध्यान से। अगर कोई, जैसे मान लेते हैं A+A है, आपस में मिल जाए तो A2 बना लें, मतलब 2 आपस में मिल जाए और 1 बना लें। ये एक ही तो है, इसके आगे एक ही तो है। अगर 2 आपस में मिल रहे हैं और 1 बना रहे हैं, इसे डाइमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइमर। अगर 3 आपस में, 3 प्राणी आपस में मिलकर 1 बना रहे हैं, एक प्राणी को जन्म दे रहे हैं, 3 प्राणी आपस में मिलकर 1 प्राणी को जन्म दे रहे हैं, इसे क्या बोलेंगे? ट्राइमर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ट्राइमर बोलेंगे, ट्राइमर बोलेंगे। ये क्या है? आपका डाइमर है, ये डाइमर है। अगर 4 प्राणी आपस में मिल रहे हैं, 4 लोग आपस में मिल रहे हैं, 4 लोग आपस में मिल रहे हैं, तो क्या बनेंगे? A4 बन रहे हैं। इसे क्या बोलेंगे? इसे क्या बोलेंगे? A4 को टेट्रामर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टेट्रामर बोलेंगे। अगर 5 A आपस में जुड़कर 1 बना रहे हैं, A5 बना रहे हैं, इसे क्या बोलेंगे? पेंटामर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पेंटामर बोलेंगे। अगर n प्राणी आपस में, बहुत, n का मतलब बहुत सारे प्राणी आपस में, बहुत सारे A प्राणी का मतलब ये मत समझ लेना यार, है ना, ये मॉलिक्यूल के बारे में बात कर रहे हैं, एटम्स के बारे में बात कर रहे हैं, बस और कुछ नहीं है ना। अगर बहुत सारे n आपस में मिल रहे हैं और 1 बना रहे हैं, इसे बोलते हैं पॉलीमर। क्या बोलते हैं? पॉलीमर। सुना होगा आपने, 12th में पढ़ा भी होगा, 12th में। समझ में आ गया आपको? तो डाइमर क्या होता है? जब 2 मॉलिक्यूल आपस जुड़ जाते हैं उसे क्या बोलते हैं? डाइमर बोलते हैं, है ना। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो डाइमर फॉर्म में पाया जाता है। बेंजीन, बेंजीन सॉल्वेंट में, बेंजीन सॉल्वेंट में C6H6, बेंजीन सॉल्वेंट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो डाइमर फॉर्म में पाए जाते हैं। किसकी वजह से? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। कौन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। किस फॉर्म में पाए जाते हैं? डाइमर फॉर्म में। कैसे? जरा समझने की कोशिश करना। ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, सुनना और समझना ध्यान से। ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये तो होता है COOH, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, देखो हाइड्रोजन किससे जुड़ा है? ऑक्सीजन से ना। हाइड्रोजन किससे जुड़ा है? ऑक्सीजन से ना। पास वाले ऑक्सीजन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है? नेगेटिव होगा, यहाँ पे नेगेटिव होगा, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव क्या बना लेंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेंगे। नहीं बात समझ में? फिर समझ लो यार, तुम लोग तो पागल हो। यहाँ पे ये O और H में, चलो मिटा देते हैं, ठीक। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है ना, तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव आएगा, हाइड्रोजन में क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। कार्बन और ऑक्सीजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है ना, तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव आएगा, कार्बन पर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। हमने नहीं दिखाया, ठीक। तो इनके बीच में क्या आ जाएगा? बॉन्डिंग आ जाएगी। इनके बीच में पॉजिटिव नेगेटिव बीच में अट्रैक्शन हो जाएगा इनके बीच में। अब ये मत कहना कि सर इनके बीच में अट्रैक्शन, अरे इनके ये तो जुड़े ही हैं पहले सिंगल बॉन्ड से, अट्रैक्शन होगा तो बाहरी लोगों से होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। बात समझ में आ गई आपको? बात समझ में आ गई? ये हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। तो 2 मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। कार्बोक्सिलिक एसिड बेंजीन में, कार्बोक्सिलिक एसिड बेंजीन में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से डाइमराइजेशन फॉर्म में पाया जाता है। मतलब 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं। कितने? 2, है ना। अगर आप लोग क्या करेंगे, जब समझने की कोशिश करना ध्यान से। अगर आप लोग का एस्टिक एसिड को लो, एस्टिक एसिड को ले लिया आपने, ठीक, ऐसे ही ले लिया, ठीक। उसको एस्टिक एसिड का वेट करो, वेट कर लिया आपने, है ना।
और एसिटिक एसिड को जैसे ही बेंजीन में डालेंगे तो उसके 2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक, तो 2 मॉलिक्यूल जुड़ेंगे तो वेट भी बढ़ जाएगा। अगर 1 मॉलिक्यूल होगा तो वेट कम होगा। जैसे ही बेंजीन में जाएंगे तो 2 मॉलिक्यूल आपस जुड़ने लगेंगे, 2 मॉलिक्यूल, तो उसका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ जाएगा, टाइमर बन जाएगा ना। अरे इतना बड़ा बन जाएगा ये, तो मॉलिक्यूलर वेट भी बढ़ जाएगा। नहीं आई बस में, अरे कोई बात नहीं है, नहीं आए तो बस इतना समझ लो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड बेंजीन में डाइमर फॉर्म में पाया जाता है। क्लियर है ना, डाइमराइजेशन इफेक्ट होता ही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। बात समझ में आ गई आपको? बात समझ में आई या नहीं आई? आ गई, ओके ठीक। अगर नहीं आई तो आप क्या कीजिएगा, वीडियो को पीछे देख लीजिए, पीछे कर लीजिएगा, दोबारा और देख लीजिएगा, बात बिल्कुल क्लियर समझ में आएगी। और पढ़ाई कीजिएगा, मेहनत कीजिएगा, आपको एक एक चीज़ समझ में आएगी ही आएगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से पूछेंगे पढ़ रहे या नहीं पढ़ रहे, है ना। ठीक।